इमेजिन करो कि आप सुबह उठते हो और आपका शहर सूरज की रोशनी की बजाय घने ग्रे स्मॉग से ढका हुआ है। दिल्ली में यह एक डेली रियलिटी है। हवा इतनी पोल्यूटेड है कि आपकी आंखों और गले में जलन होती है। बच्चे मास्क पहनते हैं, बीमारी के लिए नहीं बल्कि खुद को जहरीली हवा से बचाने के लिए। आउटडोर प्ले और स्पोर्ट्स अक्सर कैंसिल हो जाते हैं। फैमिलीज घर के अंदर एयर प्यूरिफायर पर डिपेंड करती हैं। शहर की वाइब्रेंट लाइफ पर लगातार हेल्थ इमरजेंसी का साया रहता है। यमुना नदी, जो कभी जीवन रेखा थी, अब काली और पोल्यूटेड बहती है, जिसे छूना भी अनसेफ है। एयर और वाटर पॉल्यूशन दोनों लाखों लोगों को खतरे में डालते हैं, जिससे लोगों के जीने और सपने देखने का तरीका बदल जाता है। दिल्ली की ये जहरीली कहानी एक वेकअप कॉल है। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे और नीले आसमान और साफ नदियों को वापस पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसे शहर की कहानी है जो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। पोल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल सब्सटेंस हमारी हवा और पानी में मिल जाते हैं, जिससे वे अनसेफ हो जाते हैं। दिल्ली में हवा इनविजिबल पार्टिकल्स से भरी हुई है। धूल, धुएं और जहरीली गैसों के छोटे छोटे कण। यहाँ सांस लेना जहर घोलने जैसा लग सकता है। पानी पीना भी उतना ही रिस्की हो सकता है। फैक्ट्रीज, गाड़ियां और वेस्ट यमुना जैसी नदियों में केमिकल और कचरा छोड़ते हैं, जिससे वे जहरीली धाराएं बन जाती हैं। ये पोल्यूटेंट्स हमारे फेफड़ों, हमारे खाने को और उन जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। पोल्यूशन सिर्फ बुरा नहीं है, यह हेल्थ के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है, लेकिन यह मिस्टीरियस नहीं है। यह हमारे एक्शंस की वजह से होता है और इसका मतलब है कि हम इसे बदल सकते हैं। हर ग्रे आसमान और पोल्यूटेड नदी हमारे द्वारा लिए गए चॉइसेस का रिजल्ट है। इसे रिकॉग्नाइज करना हमें एक्ट करने की पावर देता है। क्लीनिंग अप हमारी शेयर की हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली का पॉल्यूशन एक पजल है जिसके कई पीसेस हैं। ट्रैफिक एक बड़ा कल्प्रिट है। लाखों गाड़ियां हर दिन धुआं और गैसें उगलती हैं। शहर के आसपास की फैक्ट्रीज जहरीली गैसें छोड़ती हैं और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर यमुना में बहा देती हैं। पास के राज्यों में क्रॉप बर्निंग से हर विंटर में दिल्ली में घना धुआं आता है, जिससे शहर का दम घुटता है। ओवरफ्लोइंग लैंडफिल और कचरे को खुले में जलाने से जहरीले मिक्सचर में और बढ़ोतरी होती है। कंस्ट्रक्शन की धूल और अनट्रीटेड सीवेज इस क्राइसिस को और बदतर बनाते हैं। ये सभी सोर्सेज मिलकर दिल्ली को जहरीली हवा और पानी देते हैं। पोल्यूशन डेली लाइफ में घुल गया है, लेकिन यह इनेविटेबल नहीं है। सोर्सेज को समझना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है। दिल्ली के बच्चों के लिए पोल्यूशन एक डेली बर्डन है। वे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स से पहले एयर क्वालिटी नंबर्स के बारे में सीखते हैं और इंडोर प्ले नॉर्म बन जाता है। कई लोग खांसी, अस्थमा और थकान से पीड़ित होते हैं सिर्फ शहर की हवा में सांस लेने से। आउटडोर जॉय खत्म हो जाते हैं, पिकनिक कैंसिल हो जाती है, पार्क खाली रहते हैं, बर्थडे घर के अंदर मनाए जाते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि दिल्ली के बच्चों के फेफड़े क्लीनर शहरों के बच्चों की तुलना में कमजोर होते हैं। शहर की जहरीली हवा और पानी बचपन के बेफिक्र दिनों को छीन लेते हैं। बच्चे यह सोचकर बड़े होते हैं कि ग्रे आसमान और मास्क नॉर्मल है। यह सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं है, यह इनोसेंस और सेफ्टी के लॉस के बारे में है। दिल्ली के बच्चे बेटर डिजर्व करते हैं। क्राइसिस के बावजूद दिल्ली में उम्मीद जिंदा है। क्लीनर बसें, मेट्रो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एमिशन कम कर रहे हैं। सिटीजन्स घर पर कचरा रिसाइकल करना, कंपोस्ट करना और अलग करना सीख रहे हैं। फैक्ट्रीज को स्ट्रिक्टर रूल्स का सामना करना पड़ रहा है और नई टेक्नोलॉजी पोल्यूशन को मॉनिटर करने में हेल्प करती है। साइंटिस्ट क्रॉप बर्निंग के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, जैसे हैप्पी सीडर। असली पावर लोगों के पास है। पैदल चलना, साइकिल चलाना, पेड़ लगाना और चेंज की डिमांड करना। एक ऐसी दिल्ली इमेजिन करो जहां नीला आसमान हो, साफ नदियां हों और बच्चे बाहर खेलते हों। ये विजन पॉसिबल है अगर हर कोई एक्शन ले। साफ हवा और पानी की लड़ाई शहर के फ्यूचर के लिए लड़ाई है। साथ मिलकर हम दिल्ली की जहरीली कहानी को उम्मीद की कहानी में बदल सकते हैं।